इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 1। आज हम सभी प्रकार के जो डायरेक्ट वाक्य है उनके इनडायरेक्ट कैसे होता है वह सीखेंगे। मुख्यतः 7 प्रकार के वाक्य होते हैं जिनका हमको इनडायरेक्ट करना सीखना है। जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब है एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। मतलब एफर्मेटिव तो हकार है और नेगेटिव तो नकार। यहाँ पे एग्जाम्पल पे दिया हुआ है ही इज प्लेइंग चेस, ये अफर्मेटिव हकार वाक्य हो गया। ही इज नॉट प्लेइंग चेस नेगेटिव नकार वाक्य हो गया। इसी तरह से दूसरा वाक्य हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नार्थ वाक्य। तो इज ही प्लेइंग चेस, ये प्रश्नार्थ वाक्य हो गया। इसी तरह से विल यू प्ले चेस, कोई भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें सीखना है। तीसरा आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव टेंस का जो सेंटेंस है आज्ञार्थ वाक्य, प्लीज प्ले चेस, प्लीज डोंट प्ले चेस। इस तरह से एफर्मेटिव एंड नेगेटिव हकार नकार दोनों सेंटेंस इंपेरेटिव के हम सीखेंगे। बाद में चौथा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्य वाक्य। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट अ नाइस गेम इट इज, तो यह आश्चर्य वाक्य है, यह हम सीखेंगे। पांचवा वाक्य है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब शुभेच्छा दर्शक वाक्य, जैसे कि गुड मॉर्निंग है, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ऐसे जो सेंटेंस है उनका इनडायरेक्ट कैसे करना वो हम सीखेंगे। छठा सेंटेंस है लेट्स वाला एंड सातवां सेंटेंस है लेट से बना हुआ। तो ये सातों 7 प्रकार के जो सेंटेंस है उनका डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट कैसे करना है वह हम सीखेंगे। अभी पहले इनके जो रूल्स है वो हम समझ लें। तो किसी यहाँ पे लिखा है किसी भी प्रकार के वाक्यों का इनडायरेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रकार के बदल होते हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस या कोई भी टेंस उसका अगर हमें इनडायरेक्ट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5, उसमें 5 प्रकार के बदल तो होते ही है। उससे कम भी हो सकते हैं लेकिन 5 मैक्सिमम 5 होते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब जो सेड टू वो हम आगे देखेंगे। बाद में चेंज इन कंजक्शन, मतलब जो बीच में जो संयोजक आता है वो कैसे बदलता है। तीसरा है चेंज इन प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम में कैसे बदल होता है। आई, वी, यू, ही, सी, दे, ये सब सर्वनाम है, बराबर। उनका ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, उन सभी का किस तरह से, रिफ्लेक्सिव केस, उन सभी का कैसे इनडायरेक्ट करना है वो हम देखेंगे। बाद में चेंज इन वर्ब। चेंज इन वर्ब में सभी प्रकार के टेंसेस आते हैं, सिंपल प्रेजेंट से लेकर कोई भी टेंस है, सभी टेंस के जो अलग अलग वर्ब है वो किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं वो समझेंगे। और पांचवा है चेंज इन अदर वर्ड्स, मतलब कि इन चारों बदल के साथ एक अलग बदल भी होता है, अलग अलग जो अदर वर्ड्स है उसमें भी बदल होता है। जैसे कि टुमारो है, द नेक्स्ट डे हो जाता है, उस तरह से वो भी हम आगे देखेंगे। अभी चलिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड चेंज। यहाँ पे पहला और दूसरा चेंज, मतलब चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब एंड चेंज इन कंजक्शन कैसे होता है वह यहाँ दिखाया हुआ है। देखिए पहला सेंटेंस है एसर्टिव, तो उसमें लिखा है टोल्ड, उसका रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाता है, सेड टू की जगह पे हमें लिखना है टोल्ड, रिप्लाइड, एडेड। ये तीनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। अगर सिंपल सा वाक्य है तो हम टोल्ड लिखेंगे, किसी प्रश्न का जवाब है तो हम रिप्लाइड लिखेंगे। अगर एक ही व्यक्ति दूसरा वाक्य बोलता है और वो वाक्य एसर्टिव है तो एडेड लिखेंगे। तो इस तरह से ये 3 क्रियापद है, उसमें 3 जो वर्ब है इसमें यूज होते हैं। और उसका कंजक्शन है दैट, मतलब कि हम बोलेंगे ही टोल्ड हर दैट। दैट या कंजक्शन है वाक्य को जोड़ने के लिए, जो यूज होता है एसर्टिव सेंटेंस में, हकार और नकार वाक्य में। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नार्थ वाक्य, तो उसमें भी आस्क एंड इंक्वायर्ड ऐसे क्रियापद सेड टू की जगह पे लगाए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी को प्रश्न पूछता है तो उसमें ही सेड टू हर, उसका ही आस्क्ड हर इस तरह से बन जाता है। उसी तरह से अगर दूसरी बार प्रश्न पूछे तो ही अगेन आस्क हर, ऐसा भी कहा जाता है। और इंक्वायर्ड उसके जगह पे इंक्वायर्ड ऐसा भी लिखा जाता है। और उसके जो कंजक्शन है वो इफ एंड WH, मतलब 2 प्रकार के प्रश्न वाक्य होते हैं। एक WH वाले व्हाट, व्हेन, वूम, व्हाई, व्हिच, वुज, इससे शुरू होने वाले जो प्रश्न वाक्य है, और WH बिना जो प्रश्न वाक्य बनते हैं वो वाक्य। तो जो
जिसमें प्रश्न वाक्य, जिसमें WH इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं है, उसमें आप इफ लगा सकते हैं, इफ या वेदर, लेकिन इफ ये इजी है याद रखने में। उसी तरह जिसमें WH सेंटेंस है वो उसमें तो WH इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही कंजक्शन की जगह पे यूज होता है, वह भी हम देखेंगे जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा सीखने का प्रयत्न करेंगे तब। तीसरा है इंपेरेटिव टेंस, मतलब आज्ञार्थ वाक्य, तो उसमें रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ऑर्डर्ड ऐसे क्रियापद यूज होते हैं। अगर कोई रिक्वेस्टिंग लैंग्वेज में बोलता है प्लीज हेल्प मी, देन वी शुड यूज रिक्वेस्टेड। अगर डॉक्टर पेशेंट को बोलता है, फादर सन को बोलता है, टीचर स्टूडेंट को बोलता है, तो एडवाइजेबल भी हो सकता है, यू शुड रीड प्रॉपरली। ऐसा कहने का जो कुछ उसका अर्थ होगा तो वो कहेंगे प्लीज रीड केयरफुली, तो ये एडवाइजेबल है। डोंट टेक टू मच शुगर ऑन फूड, ये डॉक्टर की एडवाइस है, तो एडवाइस भी हो सकता है। और ऑर्डर भी हो सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो स्टेटस में या एज में हायर है, बड़ा है, वो ऑर्डर कर सकता है। जैसे कि फादर सन को ऑर्डर कर सकता है, टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर कर सकता है, मैनेजर क्लर्क को ऑर्डर कर सकता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति ऑर्डर कर सकता है, मतलब कि वाक्य जिस तरह से बना हुआ है उसी हिसाब से हम रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर लिख सकते हैं। उसमें कौन सा भाव है, रिक्वेस्टिंग है, एडवाइजेबल है या ऑर्डर है, उस तरह से हम रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर यूज कर सकते हैं। इसके साथ यह भी हमें याद रखना है कि रिक्वेस्टेड, एडवाइस और ऑर्डर, उसके साथ इंस्ट्रक्टेड, सजेस्टेड एंड कमांडेड, ये क्रियापद भी इसमें यूज होते हैं। लेकिन ज्यादातर इन तीन जो वर्ब है उसी में सभी सेंटेंस हो जाते हैं। लेकिन ये इंस्ट्रक्टेड मतलब सूचना देना है तो इंस्ट्रक्ट का इंस्ट्रक्टेड हो गया, बराबर। उसी तरह सजेशन है तो सजेस्ट का सजेस्टेड हो गया, और कमांड तो कमांडेड हो गया, ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से वे तीन वर्ब भी यूज होते हैं इसके साथ साथ। और उसमें कंजक्शन कोई नहीं होता है, लेकिन टू और नॉट टू से वाक्य जुड़ता है। जैसे टू हकार वाक्य हो तो टू से जुड़ता है, नकार है तो नॉट टू से जुड़ता है, ये याद रखना है। बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें एक्सक्लाइम्ड टू यही एक वर्ब होता है जो साइड टू की जगह पे हम लिखते हैं, और कंजक्शन में हम दैट लिखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें दूसरा ये याद रखना है कि एक्सक्लेम जो वाक्य होता है उसमें भी अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं। तो जिस प्रकार का भाव हो उसी प्रकार का फ्रेज उसके साथ यूज होता है। जैसे कि विथ फियर, विथ वंडर, विथ सरप्राइज, विथ जॉय, विथ सोरो, विथ डिसलाइक, विथ डिसगस्ट, इस प्रकार के जो फ्रेज है वो इसमें यूज होते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम जब सीखेंगे तब ये याद करेंगे। बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब शुभेच्छा दर्शक वाक्य। तो उसमें दो क्रियापद है, एक विश्ड है और एक प्रेड है। उसमें भी हम देखेंगे कहाँ पे विश क्रियापद यूज करना है, कहाँ पे प्रे क्रियापद यूज करना है, बराबर। कंजक्शन उसमें नहीं होता है, लेकिन दैट कंजक्शन भी किन्हीं वाक्यों में यूज भी होता है, वो भी हम देखेंगे ऑप्टेटिव में। बाद में लेट्स और लेट दोनों में, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड एंड प्रपोज्ड दोनों में ये तीनों वर्ब यूज होते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो लेट्स वाले वाक्य में अगर आपने सजेस्टेड यूज किया तो आपका वाक्य कभी भी गलत नहीं हो सकता है, यह भी सही है। उसी तरह लेट वाले वाक्य में आपने अगर रिक्वेस्ट किया तो भी कभी भी गलत नहीं हो सकता है, बराबर। तो लेट्स का सजेस्ट ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, एंड लेट का रिक्वेस्टेड ये मोस्ट अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं। लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट, सजेस्ट, प्रपोज तीनों इन दोनों प्रकार के वाक्यों में यूज होते हैं। लेट्स वाला जो वाक्य उसमें कंजक्शन दैट है, और लेट वाला जो वाक्य उसमें नॉट टू एंड नॉट टू, जैसा कि यहाँ पे हमने आज्ञार्थ वाक्य में देखा था उसी तरह से वो भी वाक्य बनता है। तो ये हमारे पहले दो प्रकार के चेंज हो गए, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब एंड चेंज इन कंजक्शन। बाद में देखिए तीसरा चेंज है, थर्ड चेंज, चेंज इन प्रोनाउन। अभी सर्वनाम में किस प्रकार से बदल होता है, तो ये बहुत ही इजी है, हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगर आई, मी, माई, माई सेल्फ ऐसा जो कोई शब्द है तो जो बोलनार है, स्पीकर है, जो ये वाक्य बोलने वाला है उसके अनुसार यह बदल होगा। और अगर उसमें जो सब्जेक्ट है वह वी, अस, अवर, आवर सेल्व्स,
है। प्रोनाउन अगर वी, अस, अवर, अवरसेल्व्स है तो भी बोलने वाला की तरफ उसी की तरह सर्वनाम में चेंज होता है। सिंपल ये याद रखना है कि अगर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो स्पीकर के मुताबिक बदलेगा। अगर सेकंड पर्सन है, यू, योर, योरसेल्फ, तो लिसनर के मुताबिक बदलेगा, जो सुनने वाला है उसके हिसाब से बदलेगा। और बाद में ही, सी, इट, दे, इनके सभी ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस दिए हुए, लेकिन वह अगर वाक्य में है तो कोई बदल नहीं होता है। ही है तो वो ऐसे ही रहता है, हर तो उसका भी कुछ बदल नहीं होता है। इस तरह से हमें सिर्फ इतना याद रखना है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू स्पीकर चेंजेस एंड सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू लिसनर, यही हमें याद रखना है। तो ये थर्ड चेंज हो गया, तीसरा बदल, कि किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब दिया हुआ है वह कैसे बदलेगा। अभी देखिए चौथा बदल, चेंज इन वर्ब, क्रियापद में किस तरह से बदल होता है। तो ये जो 8 लाइन है, अगर हमने यह याद कर ली, रट ली, तो कोई भी सेंटेंस का इनडायरेक्ट करने में हमारा वर्ब गलत नहीं होगा। जैसे कि देखिए एम इज आर तो वॉज वेयर, मतलब कि किसी भी टेंस वाइज सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए एम इज आर तो वॉज वेयर हो गया। वॉज वेयर है तो हैड बीन लिखना है, यहाँ लिखा देयर वॉज तो देयर हैड बीन, देयर वर तो देयर हैड बीन, ऐसा लिखना है। उसी तरह हैव और हैज हो तो उसका हेड हो जाता है। और यहाँ पे चौथा लिखा नहीं, हेड लिखा नहीं है, लेकिन हेड हो तो उसका इनडायरेक्ट हेड ही होता है। बाद में दिया है विल सेल तो उसका वुड हो जाता है, मतलब विल का भी वुड एंड सेल का भी वुड, शुड नहीं होता है क्योंकि शुड के थोड़ा अर्थ बदल जाता है इसलिए, बराबर। तो ये जो 4 पहले जो वर्ब हमने दिए हैं इनमें सभी टेंस आ गए, सिवाय कि सिंपल प्रेजेंट पास्ट छोड़ के। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के सिवा के जितने भी वर्ब है, जितने भी टेंस है, उन सभी का इनडायरेक्ट करने में जो वर्ब में चेंज होता है वो यही है। एम इज आर का वॉज वेयर हो जाता है, वॉज वेयर का हैड बीन हो जाता है, हैव हैज का हेड होता है एंड विल सेल का वुड होता है, बराबर। ये इसलिए याद रखना है सभी टेंस में, इसलिए मैं बोला कि उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं कि समझ लीजिए कि यहाँ पे हैव प्लेड ऐसा लिखा है, तो हैव प्लेड लिखा है तो इनडायरेक्ट का नियम है कि जो पहला हेल्पिंग वर्ब है ना वही चेंज होता है। तो हैव का क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है हैव का हेड करना है, तो हैव का हेड किया तो हेड प्लेड हो गया कि नहीं। तो प्लेड का कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ पहला जो वर्ब है उसको ही बदल करना है, ये याद रखना है, बराबर। इसलिए सभी जो टेंस है उनके वर्ब इसमें आ जाता है। जैसे कि विल प्ले तो वुड प्ले हो जाएगा, बराबर। अगर वुड प्ले दिया हुआ है तो वुड में कोई बदल नहीं होता है, तो प्ले में भी कोई बदल नहीं होगा। बदल अगर करना पड़ेगा तो सिर्फ पहला जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें ही बदल होता है, ये याद रखना है। बाद में सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट के जो दिए हुए प्ले और प्लेस हो तो प्लेड करना है, मतलब V1 तो V2 लिखना है, V2 दिया है प्लेड तो हेड V3 हेड प्लेड करना है, बराबर। और हेड प्लेड है तो हेड प्लेड, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, बराबर। उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस है डू नॉट प्ले डज नॉट प्ले तो डिड नॉट प्ले हो जाएगा, बराबर। वैसे डिड नॉट प्ले तो हैड नॉट प्लेड हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट उनमें भी इसी तरह से क्रियापद में चेंज होता है, ये हमें याद रखना है। लेकिन एक बात ये समझ ले कि ये जो डिड नॉट प्ले है वही एक्सेप्शनल केस है। क्यों? क्योंकि इसमें डीड है, उसका डीड का हम हेड करेंगे और प्ले का हम प्लेड करेंगे, मतलब दोनों क्रियापद बदलते हैं। बाकी ऐसा कोई क्रियापद नहीं है जिसमें दोनों बदलते हो, पहला हेल्पिंग वर्ब भी बदलता है, दूसरा बदलता ही नहीं है, बराबर। ये जब हम वाक्य करेंगे तब भी हम सोचेंगे। अभी वर्ब में याद रखना है आईएनजी वाला जो क्रियापद है और टू वाला क्रियापद इंफिनिटिव, उसका चेंज नहीं होता है, ये याद रखना है। जो आईएनजी वाला क्रियापद हो उसमें भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई वॉज राइटिंग, तो वॉज का हम क्या करेंगे, हेड बीन करेंगे, लेकिन राइटिंग तो राइटिंग ही रहेगा, हेड बीन राइटिंग ऐसा हो जाएगा, तो आईएनजी वाला क्रियापद भी नहीं बदलेगा। उसी तरह से ऐसा लिखा आई वॉज टू गो, यहाँ आई वॉज टू गो इस तरह से कहा है, तो वॉज का हम हेड बीन करेंगे, टू गो तो वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ बदल नहीं होगा, एक ये याद रखना है।
और दूसरा मैंने पहले बताया उसी तरह से याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होता है, मेन वर्ब चेंज नहीं होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हो सकता है तो कुछ बदल नहीं होगा। उदाहरण मैंने दिया, फिर से उदाहरण देता हूं, विल गो तो हम बनाएंगे वुड गो, लेकिन अगर वुड गो है तो वुड गो ही रहेगा, क्योंकि वुड में हम कुछ बदल नहीं कर सकते, तो गो में तो बदल कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो मेन वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तभी मेन वर्ब में बदल हो सकता है। जैसे कि ये प्ले, इसमें आप लिखेंगे आई प्ले, तो प्ले मेन वर्ब है और उसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हम प्लेड करेंगे। प्लेड है तो हेड प्लेड करेंगे, इस तरह से, बराबर। मतलब ये एक ही ऐसा वर्ब है डू नॉट प्ले जिसमें दोनों बदलते हैं, डिड नॉट प्ले जिसमें डिड का हेड और प्ले का प्लेड हो जाता है, दोनों बदलते हैं, ये याद रखना है। तो इस तरह से हमारा जो चौथा चेंज है, चेंज इन वर्ब, ये हो गया। अभी देखिए चेंज इन अदर वर्ड्स, और ऐसे कई भी शब्द है जिनको हमको इनडायरेक्ट करना पड़ता है जब वाक्य इनडायरेक्ट बनाते हैं तब। जैसे कि यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है हियर का देयर, दिस का दैट, प्लूरल है दिस तो दोज, कम गो। कम गो याद रखेंगे, कम का गो तभी हो सकता है जब स्पीकर और लिसनर दोनों एक साथ में जाते हैं तब, बराबर। दोनों को एक साथ में जाना है तभी कम और गो यूज होता है, बराबर। अदरवाइज कम कम ही रहेगा, उसका गो नहीं हो जाएगा, ये याद रखना है। दोनों को एक साथ एक ही जगह पे साथ में जाना हो तभी कम का गो होता है, ये याद रखना है। बाद में टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, अगो बिफोर, ये सब सिंपल जो वर्ड्स है जिनका डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट करते हैं, ये सब वही वर्ड है। उसी तरह से इनके सिवा भी दूसरे अलग अलग वर्ड्स है। जब हम पैराग्राफ करेंगे, पैराग्राफ का जो इनडायरेक्ट करेंगे तो उसमें अलग अलग कई शब्द आते हैं, तो उसमें क्या हम लिख सकते हैं, तो यहाँ उसके लिए यहाँ शब्द लिखे हुए, यस है तो टोल्ड पॉजिटिवली भी हो सकता है, आंसर्ड पॉजिटिवली हो सकता है, रिप्लाइड पॉजिटिवली हो सकता है। उसी तरह पे नो तो टोल्ड नेगेटिवली, रिप्लाइड नेगेटिवली, आंसर नेगेटिवली, इस तरह से लिख सकते हैं। सिर्फ अगर वाई दिया है, पूरा प्रश्न नहीं है, वाई डिड यू डू इट ऐसा नहीं कहा है, सिर्फ वाई, तो आस्क फॉर रीजन ऐसा भी कह सकते हैं। ही आस्क फॉर रीजन, क्यों? आस्क का मतलब पूछना है और आस्क फॉर का मतलब है मांगना, उसने कारण मांगा, ये हम कह सकते हैं। उसी तरह से टेक क्वेश्चन है तो उसमें आस्क फॉर कंफर्मेशन कह सकते हैं। टेक क्वेश्चन आपको शायद मालूम है, जैसे कि आई वेंट टू म्यूजियम, डिडंट आई, ये डिडंट आई ये क्या है? ये टेक क्वेश्चन है, क्वेश्चन टेक भी कहते हैं उसको, बराबर। तो डिडंट आई मतलब गुजराती या हिंदी में हम ऐसे कहते हैं, बराबर, मैं म्यूजियम में गया था, बराबर। तो वो जो बराबर है उसकी जगह पे हम लिखते हैं आस्क फॉर कंफर्मेशन। यहाँ पे आस्क ईडी लिखा जाता है, जो यहाँ पे प्रिंट मिस हो गया, इसलिए यहाँ आस्क्ड ऐसा लिखा जाता है। उसी तरह से तीसरा शब्द है हियर यू आर। ये हियर यू आर भी समझने जैसा है। हियर यू आर का कई लोग देयर ही वॉज, सी वॉज इस तरह से इनडायरेक्ट करते हैं, लेकिन हियर यू आर का मतलब है गिविंग समथिंग। व्हेन वी आर गिविंग समवन टू समथिंग वी यूज हियर यू आर। जब हम किसी को कोई चीज देते हैं तब हियर यू आर यूज करते हैं, तो उसका इनडायरेक्ट तो इसे ही करना पड़ेगा, गिविंग समथिंग। वो भी पैराग्राफ में आएगा तब हम याद करेंगे। चौथा शब्द है डियर, तो उसका विथ लव, प्लीज तो रिक्वेस्टेड। बाद में हे, हाय, हेलो, ऐसे जो शब्द हैं उनके लिए ग्रीटेड, ग्रीट शब्द यूज किया जाता है। अलास तो विथ सोरो, हुर्रे विथ जॉय, ओ विथ वंडर। ओके अगर हम बोलते हैं तो उसकी जगह पे एग्री शब्द यूज होता है। और सॉरी अगर शब्द बोलते हैं तो उसके लिए दो शब्द है, एक है एक्सप्रेस्ड सोरो एंड दूसरा अपोलोजाइज्ड, बराबर। तो इस तरह से पैराग्राफ में भी ऐसे कई शब्द आते हैं जिनका हमको इनडायरेक्ट करते समय बदल करना पड़ता है, बराबर। तो ये हो गया, ये हुआ हमारा पार्ट 1, जिसमें डायरेक्ट वाक्य में से इनडायरेक्ट करते समय कौन कौन से बदल करने पड़ते हैं ये हमने सोचा। अभी दूसरे पार्ट में जब हम ये वीडियो शुरू करेंगे तब ये भी सोचेंगे कि अलग अलग जो 7 प्रकार के सेंटेंस है उसमें किस प्रकार से बदल होते हैं, उनके एग्जाम्पल के साथ आगे का जो वीडियो है वो हम देखेंगे। थैंक यू।